दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में किसी भी पर्सन का डाटा सर्च करने में अगर बहुत सारे लोगों की मतलब एक लंबी लिस्ट है आपके पास, बहुत सारे लोगों की 200, 300, 400 लोगों की एक लंबी लिस्ट है। अगर उसमें पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का आपको डाटा ढूंढना पड़ता है तो आपको बहुत टाइम लगता है। मीन्स आपको बहुत टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का डाटा ढूंढना। आज मैं आपके लिए ऐसी एक चीज लेकर आई हूँ जिससे आपको कोई भी डाटा ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। सिर्फ उसका एक नंबर डाली और उस नंबर से आपको उसका डाटा पूरी तरह मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको बहुत बारीकी से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर कंप्यूटर आज हमारे लिए बहुत मतलब चीज़ों को इतना इजी बना दिया है कि हम अपना काम बहुत फास्ट कर सकते हैं अपने टाइम को सेव करते हुए। चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइज, हमने यहाँ पे एक्सेल की सीट ओपन कर ली है और मैंने कुछ डाटा ले लिया है। यहाँ पे हम सीरियल नंबर की जगह क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या इसमें क्या मेंटेन करेंगे, कोई भी एम्प्लॉय का मीन्स अगर हमें बहुत सारे एम्प्लॉय हमारे कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उन सभी एम्प्लॉय में से पर्टिकुलर किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल हमें जाननी हो तो हम कैसे जानेंगे। अगर हमें इसे नॉर्मली जाननी होगी तो हमें ढूंढना पड़ेगा। मीन्स अपने डाटा को नीचे, कर्सर को नीचे लेके जाना पड़ेगा, देन नाम ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें बहुत समय लग जाएगा, हमारा बहुत समय वेस्ट होगा। तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप तुरंत कुछ सेकंड में ही उस पर्सन का डाटा आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। ठीक है, ये लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना, ये ले लिया। एम्प्लॉय आईडी हम थोड़ा सा कुछ अलग तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा 1001 से लेके 1002। यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ती, बाकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। तो मतलब एक रेंज आ जाती है हमारी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन लगाएंगे। मीन्स अगर हमें मान लीजिए कि पर्टिकुलर जैसे 1006 जिसका रोल नंबर या फिर जिसके एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नाम क्या है, उसकी सैलरी क्या है, एड्रेस, जो भी आपने डिटेल इसमें फिल किया होगा वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको जो है हमारी ये फर्स्ट हेडिंग है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसका वीडियो बनाया कि हम इसे कैसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे, ये हेडिंग को अगर आप थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बोल्ड कर दिया मैंने। थोड़ा सा बस बैकग्राउंड ले लेती हूँ और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसकी, ये ठीक है। लाइट बैक ये लेते हैं, लाइट बैकग्राउंड ये। ठीक है, इसका भी ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लेना है जो भी फंक्शन आप यहाँ पे लगाओगे, मीन्स जो मैं फंक्शन आपको बताने जा रही हूँ वो आपको ऐसी वैल्यू को बेस मान के चलना है, मीन्स जो आपकी डुप्लीकेट ना हो। जैसे आपका रोल नंबर होता है, आपका इनरोलमेंट स्कूल में बच्चों के रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये नंबर होते हैं जो आपके डुप्लीकेट नहीं होते। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी, एम्प्लॉय आईडी तो आपको उसको बेस मान के चलना है। अगर जैसे हम नाम को बेस के मान के चलेंगे या फिर कोई ऐसी चीजों को, क्योंकि किसी की सैलरी सेम हो सकती है, किसी का नाम सेम हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, किसी का एड्रेस भी, कई लोग एक ही जगह से आ सकते हैं तो एड्रेस सेम हो सकते हैं, लेकिन किसी की आईडी सेम नहीं हो सकती है। तो ठीक है, तो आपको उसको बेस मान के चलना है। अगर हम बाकी चीज़ों को उनमें आईडी के अलावा और भी चीज़ों का अगर बेस मान के चलेंगे तो हमें पर्टिकुलर मान लीजिए कि हमें, जैसे हमारे पास यहाँ पे है रमन, जैसे कि रमन सिंह है, और अगर हम रमन शर्मा, दो हैं, रमन सिंह रमन शर्मा है, तो अब हमें मान लीजिए रमन सिंह का डाटा चाहिए, तो क्या पता वो किसका दे रहा है हमें, फिर पूरा मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किसका एग्जैक्ट में किस रमन का डाटा ये चाह रहा है ना। तो हम इसको मान के चलेंगे, इम्प्लॉय आईडी को लेके चलेंगे बेस मान के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम में हम कर्सर रखेंगे, मीन्स हम एम्प्लॉय आईडी को बेस मान के चलेंगे, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बेस को सेलेक्ट करेंगे। वो कैसे मैं बताती हूँ, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं नेम वाले में नीचे कर्सर रख दी हूँ। यहाँ पे हम करते हैं इक्वल, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, वी लुकअप हुआ, ये हुआ। ठीक है ना, वी लुकअप हुआ। इसके बाद अब ये बोल रहा है आपको, बहुत इजी, मीन्स आपको तुरंत याद हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आपका काम करेगा। यहाँ पे वी लुकअप मैंने लिखा और यहाँ पे हम करेंगे, किसको बेस मान के चल रहे हैं, आईडी को बेस मान के चल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, तो हम एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इसके बेस पे हम सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब हमारा बेस क्या है, किसके थ्रू हम ये सारा डाटा सर्च कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। ठीक है ना, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपको कहाँ से डाटा आप सर्च कर रहे हो, किसके थ्रू, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। कहाँ से,
इस पूरी टेबल से, कॉमा लगाने के बाद पूरी टेबल सेलेक्ट करना, इस पूरी टेबल से, ठीक है। इसके बाद आपका है कि नेम जो है कौन से कॉलम नंबर पे है, कॉलम नंबर ए में आपका क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी, द नेम आपके कॉलम नंबर बी पे है, तो मीन्स आप इसे काउंट करोगे तो क्या आएगा, ये 1 नंबर हो गया, ये जो आपका कॉलम नंबर 1 हो गया और ये कॉलम नंबर 2 हो गया, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 नंबर लिख देंगे, क्योंकि नेम आपका, नेम हम सर्च कर रहे हैं और नेम हमारा किस में है, 2 नंबर कॉलम पे है, ठीक है ना। आप कहीं पे भी एक्सेल शीट में कहीं पे भी होगा, तो अगर अगर आपने एम्प्लॉय आईडी के बाद नेम लिखा है, फर्स्ट आपका कॉलम, वो फर्स्ट आपका एम्प्लॉय आईडी ही है, कहीं पे भी शीट पे कहीं पे भी हो, ठीक है ना, तो आपका सेकंड नेम कहलाएगा एंड एम्प्लॉय आईडी आपकी फर्स्ट कहलाएगी, ठीक है। देन हमने यहाँ पे कर दिया 2 लिख दिया। अगर आप एम्प्लॉय आईडी और नेम के बीच कोई भी कॉलम नहीं डालते हो, तो अगर उसके बीच भी कोई कॉलम है तो आपके फिर नेम थर्ड हो जाएगा, थर्ड कॉलम पे हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया क्योंकि नेम आपका 2 नंबर कॉलम पे। इसके बाद बोल रहा है ट्रू लिखिए अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, देन आपका फॉल्स लिखिए एग्जैक्ट मैच, मतलब आपको उससे रिलेटेड मैच चाहिए, जैसे क्या होता है पॉइंट के बाद 0 0 होता है ना, तो ये क्या होता है कि कुछ वैल्यू थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट के बाद की चल जाती है, कुछ ऐसी वैल्यू, तो उसके लिए आप अप्रोक्सीमेट मैच ले सकते हो, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप उसके लिए फॉल्स लिखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं, ये हमारा हो गया, और यहाँ पे हम कोष्टक को क्लोज कर देते हैं, देन इंटर कर दिया। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी एम्प्लॉय आईडी खाली, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हम एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे, मान लीजिए 1007 का हमें डाटा चाहिए, इसका नाम क्या है, आशुतोष, ठीक है ना। इसके बाद सेम इसी तरह सैलरी फाइंड कर लेते हैं, इक्वल वी लुकअप, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, ठीक है। वी लुकअप ले लिया, यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लगाने के बाद बेस मैंने क्या बताया था, हर बार आपको जिसको जिसको आप निकालोगे तो बेस आपको एम्प्लॉय आईडी ही मानना है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी लिया, किसके किसके द्वारा, बेस है ना, आपको एम्प्लॉय आईडी के द्वारा लेना है। देन कहाँ से लेना है, पूरी टेबल से लेना है, ये, ठीक है। इसके बाद आपका जो सैलरी है वो कौन से नंबर पे है, कॉलम नंबर 3 पे है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद बोलेगा ट्रू और फॉल्स, तो हम क्या करते हैं, अगर आप ट्रू लिख रहे हो तो आप ट्रू की जगह 1 भी लिख सकते हो, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आप 1 भी लिख सकते हो और ट्रू भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स लिखिए या 0 भी आप लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे 0 वाला करके भी आपको दिखा देती हूँ। 0 लिख दिया, देन कोष्टक क्लोज कर दिया, ठीक है, नहीं दिखा दिया आपका आशुतोष और 65,000 सैलरी, आप यहाँ पे देख लो 1007 उसकी आईडी आशुतोष है, मतलब उसका नेम आशुतोष है और उसकी जो है सैलरी 65,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप जिसकी भी आईडी डालोगे 1002, ये दे दिया, उसका नाम सुरेश है और सैलरी 28,000 रुपए, मीन्स उस पर्सन का पर्टिकुलर एक पर्सन का डिटेल आपको अलग से निकाल के दे देगा, सिर्फ एक आईडी के बेस पे, सिर्फ कुछ सेकेंडों में ही। जैसे आपको चाहिए 1009, ये देखिए राधा और 15,000 सैलरी, ठीक है ना, कुछ सेकंडों में वो आपको रिजल्ट दे देगा। अगर और भी आप ऐसे कॉलम जोड़ सकते हो, अगर आपको यहाँ पे किसी का एड्रेस निकालना है, किसी का मोबाइल नंबर जानना, तो आपको पूरी हेडिंग कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस भी उसकी कॉपी करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी, पूरी जो हेडिंग आप यहाँ पे लोगे वो सारी हेडिंग आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। देन फिर उसी तरह जैसे आपका है सैलरी 3 नंबर पे थी, तो अगर एड्रेस ले रहे हो तो एड्रेस कॉलम नंबर 4 चला जाएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर ले रहे हो तो मोबाइल नंबर कॉलम नंबर 5 चला जाएगा, और बेस आपका हर बार यही रहेगा। जैसे नेम में भी सबसे पहले मैंने बेस इसी को सेलेक्ट किया था, और सैलरी में भी सबसे पहले बेस वी लुकअप के बाद बेस यही सेलेक्ट किया था, तो आपको बस यही हर बार बेस सेलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और ही ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज न्यू न्यू ऐसे वीडियोस लेकर आती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।